नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमडी एकेडमी में मैं अमन तिवारी स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम नई चीज जानेंगे और नई चीज क्या होगी तो वह होगी भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, हम भारत के उपराष्ट्रपति को जानेंगे, उनके अनुच्छेदों को जानेंगे, यानी कि कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ हम कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट जानकारियां उपराष्ट्रपति से संबंधित जानेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए ताकि जितना भी वीडियो हो सब आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानेंगे, क्योंकि बेसिक कम ही है तो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो बेसिक हमारा क्या है? तो बेसिक में सबसे पहले, जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन कर ही लिया कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अब आपको नॉलेज रहेगा तभी तो आप बताएंगे। हमको नॉलेज ही नहीं है, किसी ने हमसे पूछ लिया, हमको नॉलेज नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो इसीलिए पहले बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक, तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, जिससे आपसे दूसरा क्वेश्चन किया गया कि भारत के पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन थे। दूसरा क्वेश्चन समझिए, उसमें जैसे आपसे पूछ लिया किसी ने कि बताइए भारत के पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो गए भारत के पहले उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन है? तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कौन है हमको पता रहेगा तो हम फट से जवाब देंगे, पता नहीं रहेगा तो हम सोचने में टाइम गंवा देंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कौन है। बीबी गिल। ठीक, पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। बीबी गिल। ठीक है, कौन थे भारत के पहले कार्यवाहक उपराष्ट्रपति? तो यह थे बीबी गिल। अब आइए अगला जान लेते हैं। तो अगला हमारा बेसिक है, जिसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, पूछ लिया। वैसे तो कम पूछा जाता है सब, लेकिन अगर किसी ने पूछ ही लिया तो हम कैसे बताएंगे? हमें पता रहेगा तो हम बताएंगे ना कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब आइए जानते हैं वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो सबको पता होगा वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं। ठीक है, कौन है? वेंकैया नायडू जी। तो बेसिक हो गया हमारा, थोड़ा ही था लेकिन जितना था वह इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेदों को। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद हमारे, अनुच्छेदों के साथ हम उपराष्ट्रपति को जानेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को आसानी से समझ में आए मैंने कुछ तैयार किया है। हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा ट्रिक है उसका निकास शनि है। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारा? उसका निकास शनि है। ठीक, तो अब इस ट्रिक के माध्यम से ही
भारत के उपराष्ट्रपति के नाम को जानेंगे, मतलब कि अनुच्छेदों के तहत जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर कितना है हमारा 63। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 63 ये हो गया। क्या है पहला, उसे आइए जान लेते हैं। उसे हमारा क्या होगा, तो उसे होगा भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा जो संवैधानिक है। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल नंबर 63, भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा जो क्या है, संवैधानिक है। ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, संविधान के अनुसार जैसे राष्ट्रपति है वैसे उपराष्ट्रपति है। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, कोई पूछ ले कि भारत के पहले नागरिक कौन है, तो हम क्या बताएंगे, भारत के पहला नागरिक कौन है, तो वह है भारत के राष्ट्रपति जी। कौन है इसमें, श्री रामनाथ कोविंद जी है। ठीक है, आइए अब दूसरा जानते हैं। आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 क्या है हमारा, सा। तो सा से क्या होगा, चलिए बताए, आपको कुछ बता देते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है, तो आप किसको बताएंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति वर्तमान समय में कौन है, तो वेंकैया नायडू जी है। ठीक है, कौन है, वेंकैया नायडू जी। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, ध्यान में रखना, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है या वर्तमान समय में कौन है, आपको तो पता है कि भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में वेंकैया नायडू जी हैं। लेकिन अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि बताइए कि राज्यसभा का पदेन सभापति वर्तमान समय में कौन है, जब हम ये जानते रहेंगे कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो हम आसानी से बता लेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन है, वेंकैया नायडू जी। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन हुआ, वेंकैया नायडू जी हुए। ठीक है, अब हम आइए अगला जानते हैं। तीसरा हमारा क्या है, आर्टिकल नंबर 65। ठीक, 65 क्या हमारा, कहां से आइए जानते हैं क्या होगा, तो कहां से हमारा होगा, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में। मतलब कि जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वह कार्यवाहक के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 65, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में। ठीक है, अब आया अगला जानते हैं आर्टिकल नंबर 66। 66 क्या है अगला हमारा, ना। तो इससे क्या होगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन आर्टिकल नंबर 66 यानी कि अनुच्छेद 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक, अनुच्छेद 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब हम अगला जानेंगे, अगला क्या है हमारा, तो अगला है हमारा आर्टिकल नंबर 67। तो ये क्या है, आर्टिकल नंबर 67, तो इसमें हम जानेंगे अगला का। ठीक, तो पहले वाले का से हमने क्या जाना, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में। अब दूसरे वाले से क्या जानेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, इससे हम क्या जानेंगे कि जो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित किया जाता है वह अनुच्छेद 67 के तहत।
67 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये हो गया। अब हम अगला जानेंगे, आर्टिकल नंबर 68। अगला क्या हमारा, अगला हमारा सा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा होगा भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं सा से शपथ का उल्लेख किया गया है आर्टिकल नंबर 68 के तहत। ठीक है, आर्टिकल नंबर 68 के तहत जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके शपथ नहीं, समय से पहले उनके चुनाव की जो व्यवस्था है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, शपथ के बारे में नहीं, शपथ के बारे में अगले में है। क्या है आर्टिकल नंबर 68 में, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं समय से पहले उनके जो चुनाव की प्रक्रिया है, समय से पहले उनका जो चुनाव किया जाता है वह आर्टिकल नंबर 68 के तहत किया जाता है। उपराष्ट्रपति का समय से पहले चुनाव। ठीक, अगर कोई भारत का उपराष्ट्रपति था और अब नहीं है, उनकी जो सीट खाली हो गई है, यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो उससे पहले ही अगर भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि उनके जो पद है वह खाली हो गया है, तो अनुच्छेद 68 के तहत समय से पहले भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया कराई जा सकती है। ठीक है, अब हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 69। आर्टिकल नंबर 69 क्या है हमारा, अगला सा। ठीक, तो इससे होगा भारत के उपराष्ट्रपति का शपथ, जो मैंने मिस्टेक से इसमें लिख दिया था, तो अभी ऐसे ही है। तो अगला हमारा है आर्टिकल नंबर 69। तो इसमें हम क्या जानेंगे, 69 में भारत के उपराष्ट्रपति संबंधित जो भी शपथ के संबंध में जो भी प्रावधान है वह आर्टिकल नंबर 69 से ही संबंधित है। ठीक है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वह अनुच्छेद 69 के तहत ग्रहण करता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का शपथ। ठीक, क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का शपथ। अब हमारे अगला जानते हैं आर्टिकल नंबर 70 क्या है हमारा ना। ठीक, तो इससे क्या तात्पर्य है, भारत के उपराष्ट्रपति का आकस्मिक निर्वाहन। ठीक है, क्या भारत के उपराष्ट्रपति का आकस्मिक निर्वाहन। ठीक, तो हो गया हमारा भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 to 70। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जाने से पहले आपको कुछ बता दें कि अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को, अगर जैसे कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हैं, किसी कारणवश दोनों का ही पद खाली हो जाता है, मतलब कि भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों प्रेजेंट टाइम पर अपने कार्यभार संभाले हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा कारण पैदा हो जाता है जिसकी वजह से न भारत के राष्ट्रपति ही आ पाते हैं अपने पदभार संभालने, न उपराष्ट्रपति, तो इन दोनों की गैर मौजूदगी में इन दोनों का जो पदभार संभालते हैं वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में भारत का जो राष्ट्रपति का पदभार होता है वह भारत का मुख्य न्यायाधीश ही संभालता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी जानकारी यहाँ पर पूरी। अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।